हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं मैथ का, जिसको बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाएंगे। जो भी आप एग्जाम में जाइएगा तो उसको तोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसको देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। तो सबसे पहले का इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें हमारा a बराबर क्या होता है। यूक्लिड विभाजन a बराबर होता है कि बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 होगा लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहला यहाँ पे कंफ्यूज होता है आदमी कि किसको a माने किसको b माने। तो देखिए बहुत आसान है, जो सबसे बड़ा संख्या दिखे उसको आप a मानिए और जो सबसे छोटा संख्या दिखे इसमें उसको b मान लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं a का मान हम लोग मान लीजिए कि हम लोग सबसे बड़ा है ना, तो a के सामने रख लेते हैं 225 रख ले रहे हैं। ठीक है, b को क्या मान ले रहे हैं 135 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब तो q का मान हमको नहीं पता है ना r का मान पता है, ये कहाँ से आएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसको कहाँ से लाएंगे। ये 225 को अंदर रखेंगे और ये 135 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे तो भाग आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो 135 में अगर मान लीजिए कितना बार से जाएगा, तो एक बार से जाएगा, कितना आएगा 135 आएगा। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 3 12 और 1 1 कट गया। अब यहाँ पे लाइए, इसको उठाएंगे तो इसमें देखिए इसमें कौन क्या होता है। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं r बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चाहेंगे तो सजाना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए a का तो मान पता है, यहाँ लिख दिए हैं, b का भी मान लिख दिए हैं, q का मान कितना है तो देखिए ये 1 आया है, प्लस r का मान कितना आया है तो यानी कि 90 आया है। कितना आया है 90 हमारा आया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो b का मान है ना, इसको आगे ला देंगे, सबसे पहले लिख देंगे, लिखा गया। उसके बाद यहाँ से जो r का मान है इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे गुना, फिर q का मान कोशिश करेंगे कहाँ से आएगा। तो देखिए ये 135 है, इसको अंदर रखिए, फिर कितना बार में जाएगा तो एक बार में जाएगा, क्या हो जाएगा तो 90 ही आएगा। ठीक है, 90 लिखिए। 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 9 4 13। अब फिर देखिए, अब ये हमारा कौन सा किसका मान हो गया, ये हमारा b का मान हो गया। तो q का मान क्या हुआ तो 1 हुआ, 1 लिखेंगे। शेष कितना आया है तो 45 आया है, सजा दिए। फिर इसको क्या करेंगे, अब इसको अंदर रखेंगे, 90 को लिख दिए 90। अब 45 के पारा कितना 2 बार करेंगे तो हमारा 90 आ जाए, और 90 आ गया तो जहाँ पे हमारा कटता है इसका मान 0 आ जाएगा, वही हमारा जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो इस तरीके से पहले सजा लेते हैं इसको। तो लिखेंगे पहले किसको, 90 को बाहर निकालेंगे, 45 को पहले लाएंगे, गुना 45 से देखिए कितना से गुना किया गया है तो 2 से हुआ है, कितना शेषफल आया है तो इसका 0 आ गया है। अब देखिए एचसीएफ कहाँ पता चलेगा, कैसे मिलेगा, तो ऐसे गिनेंगे 1 2 तीसरा नंबर पे हमारा क्या होता है तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 45, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था, जो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन से हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसका दूसरा आखिर क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। ये बोलता है कि 196 लिखेंगे, 196 और 38,220 यानी 38,220 है। तो इसको चलिए यूक्लिड विभाजन से बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे, तो इसमें कैसे मानेंगे, तो हम क्या बताए थे, अभी बताए थे कि सबसे बड़ा वाला को a मानते हैं, छोटा वाला को b मानते हैं। तो इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा तो 38,220 38,220 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो फिर अभी हम आप लोग को जस्ट ऊपर बताए हैं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस
आर होता है। ठीक है, अब ए का मान तो रख देंगे यहाँ पे 38 220 बराबर हो जाएगा, बी का मान है 196। अब फिर क्यू का मान कहाँ से आएगा, तो हम लोग तुरंत अभी देखे हैं कि कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पे निकालेंगे इसको, बड़ा वाला संख्या को अंदर रखेंगे 38 220 और किससे भाग करेंगे 196 से। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा तो भाग दिखा, तो कैसे करेंगे, 3 अंक का है, 3 अंक से देखिए 2 अंक छोड़िए, अभी 196 यहाँ पे 382 है, कितना बार से करेंगे कि इसके आसपास आए। तो मान लीजिए हम एक बार से ले जा रहे हैं तो 196 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 7 बचा, हर से लेंगे तो 17 में से 9 गया तो 8 9 17, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, फिर यहाँ पे 2 उतार लीजिए। अब ये 1862 के आसपास लगाना है, 196 में कितना से गुना किया जाए, हम 9 से करते हैं, 9 छक 54 के कितना हो जाएगा, 4 हाथ में लगा 5 और 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81, 81 5 86 के 6 हाथ में लगा 8 और 8 9 एकम 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ 5 बचा 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 6 15, ये दोनों कट जाएगा, 0 बचा है जिसको उतार लीजिए। अब देखिए इसके किस में से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करके देखिए 6 35 के 0 हाथ में लगा 3 और 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हाथ में लगा 4 और 5 और 4 9, देखिए कट गया। तो किससे कटा है, तो यहाँ पे ई क्या है, ए है, ई बी है, ई क्यू है, ई आर का मान है, ठीक है। तो ये सब तो बी है, क्यू का मान कितना है 195 आया है, अब प्लस आर के मान 0। अब देखिए 1 2 तीसरा नंबर पे हम आपको क्या बताए हैं कि जो तीसरा नंबर पे जो भी दिखे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया 196 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 867 और 255 का गलती लिखा जा रहा है, क्या कीजिएगा, 255 का क्या करना है, इसको ज्ञात करना है हमारा, यही यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो इसको सेम उसी बनाएंगे, कुछ तो खास बनाना नहीं है, लिखेंगे इसको हल कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन। एक काम कीजिए ना, पहले इसको हम लोग मान ही लेते हैं, ए कौन हो जाएगा, तो ए का मान सबसे बड़ा वाला मान लीजिए 867, बी का मान लीजिए 255, ठीक है। अब लिख लीजिए यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, तो होता है बी क्यूब प्लस आर होता है। ए का मान क्या है हमारा 867 है, बराबर लिखेंगे बी के मान 255 है, 255 में क्यू कहाँ से आएगा, तो अभी जैसे हम लोग वो बनाए हैं तुरंत इसी तरह इसको भी बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं 867 को क्या करेंगे अंदर कर देंगे, बाहर किसको रखेंगे 255 को रखेंगे, ठीक है। ये देखिए तो कितना बार से जाएगा, तो मान लीजिए कि 867 के आसपास में हमको लाना है, 255 से हम क्या किससे गुना करेंगे, तो देखिए इसके कम से कम अपना मन से 255 है ना, 255 है, कभी 4 रख करके देखिए 5 चौका 20 के जुरात में 2 और ये 25 चौका कितना होगा 100 हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हमको लग रहा हो जाएगा। 3 से देखिए तो 3 से 5 दिया 15 के 5 हाथ में लगा 1, 5 दिया 15 16 के 6, 3 दूना का 6 1 7, 765 हुआ। एक बार 4 से रखकर आप देख लीजिए, 4 5 20 के जुरात में लगा 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में लगा 5 चौका 20 के 0 हाथ में लगा 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, अच्छा 2 का 8 2 10 1020, तो ये तो ज़्यादा हो गया 1020, हमको चाहिए 867 या इससे छोटा, तो कितना बार में करेंगे 3 बार में करेंगे तो 765 आएगा। घटाइए 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे क्या बचा 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे क्या बचा 8 में से 7 गया तो 1। अब यहाँ पे तो पता चल गया ना कि क्यू का मान कितना आया 3, आर का मान कितना आया तो 102 आया, ठीक है। आर के मान 102 आया। अब इसको फिर बाहर निकालना है, 255 को अब बाहर निकालिए, 102 को बी के स्थान पर रखिए और फिर क्या करिए इसमें भाग दीजिए, 255 लिखिए, 255 लिखेंगे कितना बार में जाएगा, तो मान लीजिए 100 का 2 गुना 200 होता है ना, ये 255 के आसपास में है, तो हम 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 और 10 दूना के 20 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। घटाइए 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे क्या बचा 5 के 5 हो जाएगा और ये तो कट गया 1। इसके बाद फिर इसको लिखिए 2 से किए हैं, शेषफल कितना आया है 51 आया है, फिर इसको बाहर निकालिए, 102 को बाहर निकालें, यहाँ पे 51 लिखेंगे, 51 में अब देखिए क्या हो जाएगा 102 अंदर करिए और इसको देखिए आप लोग
कि 51 दूना क्या होता है 102 होता है। यहाँ पे हमारा आया 2 से गुना किए तो शेषफल क्या आएगा 0। तो हम लोग इस तरीका से बता सकते हैं इस तरीका से भी बता सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या से जो अगर जिससे जीरो माना जाए इसका लास्ट कटाने पर, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन इस तरीका से कहता है तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चाहे इसमें कैसे करेंगे 1 2 तीसरा नंबर पे हमारा क्या होता है, तो यही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका 3 गो क्वेश्चन था बना चुके हैं। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि दिखाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 2 है कि इसमें बोल रहा है कि किसी दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू क्या है कोई पूर्णांक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मानेंगे कि माना क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग चलिए हल कर रहे हैं, ठीक है। माना ए एक धन पूर्णांक है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हम लोग पिछला अभी क्वेश्चन 1 नंबर बनाया है, उसमें हम लोग बहुत आसानी से देखे हैं उसको कि होता है a बराबर क्या होता है b³ + r होता है, जहां हम लोग देखे थे कि 0 < r b। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि 6³ + 1, यानी यहाँ पे देखिए तो कि 6³ + 1, तो यहाँ पे q के पहले क्या होता है किसका मान होता है तो b का मान होता है। तो यहीं से हम लोग सोचेंगे कि जब b = कितना दिया है 6, क्वेश्चन में पूछा है ना, तो 6 रख लेंगे। 6 रखने पर b का मान जब 6 रखे हैं तो r का मान क्या हो जाएगा, तो r बराबर देखिए क्या हम बोले हैं कि कोई भी r का मान होगा यानी b से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो 6 है ना, तो उससे 1 कम करके बाकी सब संख्या लिख दीजिए। तो कहाँ से होगा स्टार्टिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 और 5 तक होगा ना, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो लिखेंगे तब r बराबर, जब r बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हमारा a बराबर क्या होता है b³ + r होता है, ठीक है। तो r का मान तो हम लोग को 0 रखना है, अब b का मान क्या रखना है 6 रखना है। तो लिखिए 6³ + क्या हो जाएगा 0 होगा ना, 6³ + 0। अब यहाँ पे हम लोग a बराबर लिख सकते हैं 6³ में अगर 0 कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए लिख सकते हैं 6³। अब आप लोग ये देखिए तो कौन सी संख्या है, तो 6 कौन सी संख्या है, तो वैसी संख्या तो 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या। तो इसको लिख सकते हैं ये कौन सा संख्या हमारा बना, तो ये हमारा सम संख्या बना, सम संख्या है, ठीक है। उसी तरह अब r का मान एक बार क्या करेंगे, एक बार रखते हैं r का मान 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6³ + 1 होगा। अब देखिए 6³ + 1 आया, तो ये कौन सी संख्या है हमारा, तो ये हमारा जब 6 में 1 जुड़िएगा तो 7 आता है, 7 हमारा विषम संख्या है, तो लिख सकते हैं इसको विषम संख्या। अब उसी तरह जैसे हम लोग फिर इसी तरह बनाएंगे a बराबर, अब r का मान 2 रख दीजिए तो 6³ + 2 हो जाएगा। ये कौन सा संख्या हुआ हमारा, तो सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या,
ठीक है। उसी तरह बनाएंगे फिर कि a बराबर लिखेंगे तो 6q, r का मान 3 रखिए तो क्या हो जाएगा 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 4 हो जाएगा, फिर उसी तरह a बराबर हो जाएगा 6q + 5 हो जाएगा। अब यहाँ से पहचान खाली कर लीजिए कि ये हो गया सम संख्या और ये हो गया विषम संख्या। अब यहाँ से देखिए कुछ आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कोई धनात्मक अगर विषम पूर्णांक को हम लोग लेंगे तो देखिए तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये किसके रूप का है, तो सम संख्या। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। बन गया हमारा। एक बार अच्छा से देखिए इसको, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। फिर अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए 3 देखते हैं कि इसका 3 क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है कि बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंडों के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। मतलब लैंग्वेज तो बड़ा है लेकिन देखिए कितना आसान से बनेगा। यानी हम लोग इसमें एक क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 3 है, सॉरी 3, हाँ 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोला है इसमें, तो इसमें a के मान लेंगे 616, a को मान लेंगे, b को क्या करेंगे, छोटका को b मानते हैं हम लोग, समझे हैं ना, ये बड़ा को a छोटा को b। अब इसमें जस्ट इसको हम लोग जैसे बनाए हैं उस तरीका से बनाएंगे। यूक्लिड, इसको बना रहे हैं हम लोग कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय, तो a बराबर bq + r। फिर यहाँ पे a के मान रखेंगे 616, b के मान रखेंगे 32 और गुणे q के मान कहाँ से आएगा, तो कहाँ से हम लोग अभी बनाएंगे। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे, यानी 616 अंदर करेंगे और 32 को बाहर करेंगे। ये देखिए 32 में यहाँ पे 61 है तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे 6 को उतार देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए 296 के आसपास में किसके बराबर आएगा, तो देखिए तो 32 है तो 32 में कितना से हम लोग गुना करेंगे, तो एक काम कीजिए 2 से, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 2 से तो 64 हो जाएगा। यानी इसको 9 से करिए तो 9 दूना का 18, 9 3 27 और 1 28, कितना आया 9 से डायरेक्ट आ गया 288, 9 बार से कीजिए, यानी 9 से करेंगे तो 288 आएगा, ठीक है। 16 में से 8 गया तो 8 में 8 कट गया, ये कट गया तो कितना 8 आया। अब यहाँ पे सजा लीजिए 19 लिखेंगे, अब प्लस में r का मान कितना आया 8 आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 32 वाला बाहर चल जाएगा और यहाँ पे 8 है ना तो 8 लिखेंगे। अब 8 के पहाड़ा में यहाँ पे क्या करेंगे 32 को अंदर करेंगे, 32 अंदर हो गया तो 8 के पहाड़े में 32 4 बार में है, ये कट गया। जहाँ से कटता है तो 8 गुने 4 लिखेंगे, प्लस में क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हम आप लोग को अभी बताएंगे 1 2 3 नंबर पे हमारा HCF होता है, यही हमारा HCF बराबर होगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने सदस्य होंगे, तो 8 सदस्यों को बात किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्या है, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर क्या पूछा है। तो 4 नंबर हम लोगों का कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन बनाया है ना, सिर्फ उसी तरीका से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। अब मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग बार बार प्रयास करिए बनाने के लिए, पढ़िएगा, बनाइए, मन लगाकर पढ़िए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर थोड़ा देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। चलिए देखते हैं 4 नंबर।
यानी कि क्या बोला था, यूक्लिड परिमेय से 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ठीक है, चलिए इसी तरह मानकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, 4 नंबर था। लिखेंगे माना 4 नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे माना ए एक क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ए एक क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, तो हमारा होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बुक लाते हैं आपके सामने दिखाते हैं। देखिए इसमें पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, 3m का बात किया है ना, तो 3m का बात किया है, तो इसमें m के पहले वाले को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो लिखेंगे जब b बराबर क्या करेंगे, कितना होला है, 3 का बात कराया था, 3 रखने पर 3 रख लेंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3 से छोटा गिनती कर दीजिए, 0 से करिए 1 2 सॉरी 1 होगा यहाँ पे, 1 और 2 तक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं, लिखते हैं कि जब r बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, तो a b के q के पहले लिखिए 3q अब प्लस r के मान 0 आया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 3q हो जाएगा। अब इसका क्या पूछा है इसमें, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसमें कहा है कि कोई भी संख्या का जो वर्ग का बात किया है, तो वर्ग का बात किया तो इसको वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। तो a का वर्ग a स्क्वायर और 3q का वर्ग करेंगे इस तरह, यानी स्क्वायर करेंगे, तो a का वर्ग a स्क्वायर और 3q का वर्ग करेंगे, तो मतलब पावर है ना 2, तो 2 बार लिख दीजिए, 3q गुने 3q होगा a स्क्वायर, 3 3 का एक काम कीजिए 3 यहाँ पर रख लीजिए, ये देखिए 3q में q से गुना कर देंगे तो गुना हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब इस q को एक तो 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3m की जगह हम लोग को लाना है, तो इसको क्या कीजिए, मान लीजिए कि माना 3q स्क्वायर बराबर m पूछा है, किसी m लाना है। ठीक है, तो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर बराबर 3 तो लिखेंगे और 3q स्क्वायर की जगह क्या माने हैं, m माने हैं, एक आ गया। अब चलिए फिर लिखते हैं कि तब r बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 होगा, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, तो a का वर्ग करेंगे और इसी तरह 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग होगा, यानी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। ठीक है, इसी पे इसको तोड़ देंगे, चलिए तोड़ते हैं। तो हमारा क्या यहाँ पे आया है, a स्क्वायर बराबर का आया है, यानी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तुरते हैं a स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a के मान कितना है 3q और गुने b के मान कितना है 1 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। चलिए बनाते हैं, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9q स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6q होगा और प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कॉमा की क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम 3 कॉमा काट सकते हैं, 3 कॉमा काटिएगा तो 3 3 का 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6, 2q बचेगा और प्लस 1 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, इस सब के मान को क्या माने हैं m, तो 3m हुआ अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि लिखेंगे जब
r बराबर कितने मान रखेंगे, तो देखिए एक तो रख लिए हैं, 2 बचा है, लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का द होल स्क्वायर। सेम इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 3q का a स्क्वायर ये हुआ प्लस 2 इंटू ए के मान है 3q इंटू 2, b के मान 2 है, अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। चलिए a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6, 6 दूना का क्या हो जाएगा 12q, अब प्लस 2 के स्क्वायर 4 हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए तो क्या कॉमा काट सकते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 को कॉमा काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, 4q, अब प्लस ये काम कीजिए ना, ये हम लोग एक ही तक रखकर देखते हैं, आप लोग यहां तक लाइए। ठीक है, 3m प्लस 1 का रूप में आया तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 का रूप का होता है, बन गया हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बना चुके हैं, इतना ही बनाइएगा काफ़ी है, अच्छा से बनाइए, पढ़िए मन लगाकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट, इसका सबसे लास्ट बचा है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इसमें लॉन्ग पड़ेगा, लंबा है, जो आप लोग बनाते हैं इसको थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारे इस क्वेश्चन को, जो भी चीज़ हम यूट्यूब पर डाले हैं, इसको आप लोग लाइक करते रहिए। ठीक है, और एक दूसरे दोस्तों के पास शेयर करते रहिए वीडियो। ठीक है, तब तक हम लोग क्वेश्चन बोर्ड को मिटा लेते हैं, उसके बाद से इसका 5वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन बाकी है, देखिए तो पढ़ा जाए। ये भी पूछा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी क्या पूछा था, अभी हम लोग बनाए थे वर्गमूल, इसको क्या करना है घनमूल कर देना है, सेम उसी तरह बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5 नंबर, लिखेंगे यहाँ के सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि माना इसको क्या कर रहे हैं हम लोग हल कर रहे हैं, माना ए एक धनात्मक, चलिए लिख लीजिए यहीं पे धन पूर्णांक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो a बराबर होता है bq प्लस r होता है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए अब b का मान क्या रखेंगे, तो क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन में जो आपसे बोलेगा, यानी इसमें बोला है 9m का बात किया है, तो m के पहले जो भी 9 है ना उसको b मान लेंगे, वही हमारा b है। तो लिखेंगे कि अब b बराबर 9 रखने पर, तो r का मान क्या हो जाएगा 9 से छोटा, 1 से 8 तक ही नहीं है, 0 1 2 3 वहाँ कहाँ तक, तो 8 तक। ठीक है, अब हम लोग एक एक मान को रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इसी तरह चेक करके देख लेंगे। तो रखते हैं कि अब जब r बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a बराबर क्या होगा, तो 9q प्लस 0, यानी a बराबर हो जाएगा 9q। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, घन पूछा है तो घन
करने पर, यानी क्यू करेंगे इसका, तो ए का घन ए क्यू और 9 क्यू का इसका घन करना है, ठीक है। तो ए का क्यू ए क्यू। अब यहाँ पे देखिए 3 गुण 9 9 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 3 बार करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एगो 9 को बाहर निकाल लेते हैं और 2 को 9 को गुना करते हैं। 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 और क्यू का क्यू का होता है क्यू, यानी क्यू का पावर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि माना 81 क्यू का क्यू बराबर इसमें m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा 9, इसको तो 9 होगा, 81 क्यू को क्या माने हैं, m माने हैं, तो इस यहाँ पे हमारा m हुआ, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे, फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, तब हमारा a बराबर होगा 9q प्लस 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि इसमें दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर कीजिए घन, तो a का घन करेंगे ए क्यू एंड 9q प्लस 1 का इसका भी घन करेंगे। चलिए तोड़ते हैं इसको। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी a प्लस बी का क्यू पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला पर इसको बना लेंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए यहाँ से हम बना रहे हैं, लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या कहे हैं, घन किए हैं, तो इसको तोड़ते हैं, यानी ए क्यू बराबर क्या आया है 9q प्लस 1 का क्यू करना है। चलिए तोड़ते हैं इसको, ए क्यू ऐसे ही रहेगा, इसको कीजिए ए क्यू होगा ना, तो 9q का क्यू ए क्यू हुआ प्लस बी क्यू मतलब ए का क्यू प्लस 3 किसका 3, तो सूत्र का 3 गुने ए का मान क्या है 9q का स्क्वायर कर देंगे गुने a² बी का मान इसमें क्या है 1। अब प्लस फिर क्या होता है कि 3 गुने a यानी 9q गुने b का स्क्वायर करते हैं, तो b का मान कितना है 1 का स्क्वायर कर देंगे, बस टूट गया हमारा सूत्र। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी ए क्यू बराबर 9 का क्यू करता है कितना होता है, तो 9 को क्या करेंगे 9 81 और 81 में फिर क्या करेंगे 9 से जब गुना करते हैं तो हमारा 729 आता है, ठीक है। अब फिर ए का क्यू 1 अब प्लस यहाँ पे देखिए 3 गुने 9 का स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर गुने 1 अब प्लस 3 गुने 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 से 1 में गुना करेंगे तो 27 से क्यू हो जाएगा। फिर ए का क्यू प्लस ही हो जाएगा 729 क्यू का क्यू, ठीक है, 729 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 81 तिया तो 3 एकम 3 8 3 का 24 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। अब इसमें देखिए कोमा का दिखेगा, हम लोग कोमा का हमेशा 9 ही निकालेंगे बाहर, तो 9 इसमें से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें 81 क्यू का क्यू बचेगा और यहाँ से 9 जब कॉमन काटेंगे तो 9 से भाग कर दीजिए आप, तो 29 18 29 27 9 दूना के 18 18 2 20 18 2 20 4 6 63 9 7 63 यानी 27 आ गया। 27 क्यू का स्क्वायर अब प्लस 9 के पारे में 27 कितना बार में 9 3 27 यहाँ हुआ। आइए जो प्लस में 1 बचा ना तो इसको बाहर आप कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a का क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि माना 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा कि 9 इतना को तो क्या माने हैं हम लोग m माने हैं, अब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे तो हो गया। अब चलिए अब एक बार 2 रखकर चेक करते हैं, तो लिखेंगे कि यहाँ पे जब r बराबर यहाँ पे 2 रख रहे हैं, ठीक है, r बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा इसका, अब क्या होगा तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2। अब दोनों तरफ से हम उसी तरह बनाएंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, इसमें लिख देंगे घन करने पर, घन करते हैं दोनों तरफ
ए का क्यू, इसी तरह 9q प्लस 2 का क्यू कर देंगे। जैसे तोड़े हैं ना इसको सूत्र पे ये वाला, उसी तरह इसको भी तोड़ देंगे। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ए का क्यू, इसको तोड़िए, ए के क्यू, ए क्यू होता है तो 9q का क्यू प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू, अब प्लस 2 3 गुने ए स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर अगुने 2, अब प्लस होता है 3 इंटू 9q अब अगुने 2 का स्क्वायर, बस टूट गया हमारा ए का क्यू। ए क्यू 9 का अगर क्यू करेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर हो जाएगा 9 के पारा 9 बार पढ़ेंगे 81 फिर में 9 बार कर देंगे 81 में, और नहीं अगर समझ में आना तो 3 बार इसको 9 में गुना कर लीजिए। 81 में फिर 9 से कोई 9 9 8 72 यानी 700 कितना आया देखिए 29, हम बताए थे ना यहाँ पे 29 आएगा, तो लिख लीजिए 729 क्यू का क्यू अब प्लस 2 का क्यू तो 8 होगा जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार कीजिएगा तो 8 होगा, अब प्लस ये देखिए 9 का स्क्वायर 81 में 3 से गुना करना है। 81 में आप क्या कीजिए 81 में 3 से गुना करिए, 3 एकम 3 और 8 3 का 24 243, और 243 में फिर किससे गुना करना है 2 से गुना कर दीजिए। 3 दूना के 6 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 2 दूना के 4 486 कितना आया 486 क्यू स्क्वायर। अब प्लस ये देखिए 2 के स्क्वायर 4 4 9 36 और 36 क्या हो जाएगा 36 18 का 8 लगा 1 3 3 का 9 1 10 108 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कॉमा काटना स्टार्ट करते हैं। 9 कॉमा काटेंगे तो इसमें हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस ये 8 को भी छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसमें कॉमा काटिए 48 है तो 9 कॉमा काटेंगे तो देखिए 9 पचे 45 3 36 9 चौका 36 54 क्यू स्क्वायर होगा। अब प्लस फिर 9 से 9 एकम 9 और 9 दूना के 18 12 9 108 होता है इतना क्यू। अब प्लस जो ये 8 बचा है ना इसको लास्ट में लिख लीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए माना इसको जितना है ना यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को मान लीजिए आप लोग एम, तो हो जाएगा यानी ए क्यू बराबर अब क्या हो जाएगा 9, इसको क्या माने हैं तो एम माने हैं। अब प्लस कितना आया है 8 आया है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या देखें 9 से स्टार्ट किए हैं तो 9m को मंगा दिए हैं, 9q प्लस 1 को स्टार्ट किए हैं तो देखिए यहाँ पे 9m प्लस 1 यानी m में कन्वर्ट कर दिए हैं, इसको भी वैसे ही बनाए हैं तो लास्ट में 9m प्लस 8 में आ गया है। तो क्या इससे पता चला वही लिख देना है, लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक का घन क्या पूछा है धन पूर्णांक का घन 6m 6m प्लस 1 6m प्लस 8 का रूप का होता है। तो ये आज हम पूरा अपना एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हम इसी पे वीडियो अपना समाप्त कर रहे हैं और कोशिश कीजिए जितना कोशिश कीजिए शेयर करने के लिए क्लास को। हम रोज़ रात को ऐसे ही कोशिश करेंगे, रोज़ हम लोगों का एक्सरसाइज आज 1.1 कंप्लीट कराए हैं, कल 1.2 को इसी तरीका अंदाज से पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, तो रखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।